हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। आप अगर इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के कंटेंट और पीछे के कंटेंट दोनों कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई फर्स्ट 30th टर्म ऑफ एन एपी सीरीज आपके पास गिवन है, उसका 30th टर्म निकालना है। तो जब भी 30th टर्म की बात करेगा मतलब nth टर्म की बात करेगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब जिस भी टर्म की बात करेगा, आपको ध्यान कहां देना है, जिस भी टर्म की बात करेगा वो हमारा n हो जाएगा। तो इस सीरीज में मुझे पता है कि अगर 10, 7, 4, डैश 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 है, तो इस सीरीज में a मेरा फर्स्ट टर्म है 10 और जो d है वो मेरा क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब a2 माइनस a1। कैसे? ये हो जाएगा 7 माइनस 10 डेट इज माइनस 3। तो मुझे दो चीज मिल गई, a मिल गई और माइनस 3 मिल गई, और तीसरा n की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये n टर्म के फॉर्मूले में n की जरूरत पड़ेगी और n मेरा क्या हो जाएगा? 30। बस फॉर्मूला देखो और ये देखो कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आप एक फॉर्मूले को नोटिस करोगे तो इस फॉर्मूले में अगर आपको कोई चीज निकालनी है nth टर्म मतलब 30th टर्म मतलब a30 आपको फाइंड करना है, तो आपको a की जरूरत पड़ेगी, आपको n की जरूरत पड़ेगी, आपको d की जरूरत पड़ेगी, बस। और ये a, d और n सब चीज गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। बस आपको लिखना है और सब्स्टिट्यूट करना है किसमें? फॉर्मूले में। तो चलिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये? a30, ठीक है। जहां जहां n है मैं क्या पुट करूंगा? 30, तो मतलब 30th टर्म। तो a हो जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू, और d मेरा क्या है? माइनस 3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, ठीक। तो ये आ गया 10 माइनस 29 इंटू 3 करोगे कितना होगा? देखो 30 इंटू 3 करोगे तो 90, 90 में से 3 करोगे तो 87, तो ये माइनस 87। अब 10 माइनस 87 डेट इज माइनस 77। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? 30th टर्म, ठीक है। इस तरीके से हम जो टर्म की बात करेगा हम वो टर्म निकाल सकते हैं। 100 टर्म की बात करें या मैंने बताया ना आपको 99 टर्म की बात करेगा तो क्या होता है? a प्लस 98d। वैसे ही अगर ये 30th टर्म की बात कर रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्या? a प्लस 29d। इतना न पुट करके मैं डायरेक्ट क्या करता? a30 इक्वल्स टू a प्लस 29d और डायरेक्ट पुट करता और आंसर आता। वो भी एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले में पुट करके करो या डायरेक्ट लिख के करो। भाई a30 निकालना है तो a30 इक्वल टू a प्लस 29d होगा, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है C माइनस 77, ठीक है। अब जैसे 11 टर्म है, अब इसको मैं सेकंड मेथड से बता देता हूं आपको। 11 टर्म जिस भी टर्म की बात करेगा उससे एक कम होता है d, तो a11 की बात करेगा तो a11 क्या हो जाएगा? a प्लस 10d। बस डेट्स ऑल। देखो एक लाइन में आ गया ना, अब बस वैल्यू पुट करनी है। तो a मेरा सीरीज में क्या है? माइनस 3, d हमें फाइंड करना पड़ेगा a2 माइनस a1 दैट इज a2 क्या है? माइनस 1/2 माइनस ऑफ माइनस 3। तो यहां से d मिल जाएगा मुझे 2 LCM माइनस 1, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 6, तो ये आ गया 5/2। देखो d मिल गया, a मिल गया। अब सिंपल से हम जो a11 मेरा है मैं क्या करता हूं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। a11 इक्वल्स टू, a मेरा क्या है? माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2। देखो 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, तो ये क्या मिला? माइनस 3 प्लस 25 माइनस 3 कितना होगा? 22। तो यहां से a11 की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 22। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि बहुत ही सिंपल था। जिस भी टर्म की बात करेगा वो टर्म को हमें फाइंड करना है, और जो सीरीज है उससे आप a निकालो और d निकालो। कैसे निकालोगे? a तो हमारे सीरीज का फर्स्ट टर्म रहता है और d जो रहता है वो क्या रहता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। बच्चों फॉर्मूले में पुट करो और आंसर लाओ, डेट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं।
कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएगा। वीडियोस पूरी देखो, मिस मत करो, बीच का मिस करोगे तो आगे का कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली वीडियो देखो, लाइन बाय लाइन हर दिन एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन आते जा रहे हैं, साथ में शॉर्ट्स भी आते जा रहे हैं, एमसीक्यूज के शॉर्ट्स भी आते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट्स भी आते जा रहे हैं। बस जुड़ जाओ। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो और लाइक करो, सपोर्ट करो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस इज किंग। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।